कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का पेपर हल किया जाएगा। आप अपने प्रश्नों को मिला लेना। आपका पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसका पहला प्रश्न है आसियान की स्थापना की गई 1967 में। ऑप्शन द। शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन से नारे दिया? गरीबी हटाओ। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अब्देल नासिर, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित की सही जोड़ियां मिलाइए। 1950 से 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व की रक्षा। पहला ये हो जाएगा। पंचशील समझौता एक शांतिपूर्ण सहस्तित्व। दूसरा ये हो जाएगा बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आई। दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत आई। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन द। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदला होगी। ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले रूसी क्रांति हुई थी 1919 में। फिर अफगान संकट हुआ 1979। फिर बर्लिन की दीवार की गिराई गई थी 1989 में। और सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की आर्थिक शुरुआत 1991 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण के कारण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। इसका सही ऑप्शन है। आसियान व आसियान शैली क्या है? ऑप्शन बी आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली का जाता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका 13वां प्रश्न। इसमें बर्लिन की दीवार का गिरना शीतोद्गार का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विश्व स्तर पर शांति। प्रश्न नंबर 15, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाक ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? सिंधु
नदी पर। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की नीति अपनाई। उदारवाद की नीति अपनाई। जर्मनी एकीकरण किस वर्ष किया गया? 1991। भारत में नई आर्थिक नीति के लीडर कौन है? बीपी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह।